तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 50 और ये पूछा गया था AIPMT 2012 के मेंस में। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विथ नो सिंगल एक्सेप्शन। तो ये कह रहा है कि जो ऑप्शंस है उनमें कौन सी ऐसी कैटेगरीज है एनिमल्स की जिसमें कि कोई भी एक सिंगल एक्सेप्शन नहीं है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई भी सिंगल एक्सेप्शन नहीं है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑल रेप्टाइल possess scales, have three chambered heart and are cold blooded मीन्स poikilothermal। तो ये कह रहा है कि सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें स्केल्स होते हैं और उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होती है और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो इनमें जो दो कैरेक्टरिस्टिक है मीन्स स्केल्स, जो सारे रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं और सारे रेप्टाइल्स जो होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बट बच्चों सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं उनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट नहीं पाया जाता। क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें कि फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है इनमें, ये पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। तो इस कारण से ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें किसी भी कैरेक्टरिस्टिक का कोई एक्सेप्शन ना हो। बट यहाँ पे क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, फोर चैम्बर्ड हार्ट इसमें होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है all bony fishes have four pairs of gills and an operculum on each side। तो ये कह रहा है कि सारे जो बोनी फिशेज होते हैं उनमें फोर पेयर्स मीन्स चार पेयर्स गिल्स के होते हैं, चार पेयर्स गिल्स के होते हैं और साथ ही साथ ईच साइड प्रत्येक साइड में ओपरकुलम भी होता है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट है, क्योंकि सारे बोनी फिशेज में फोर पेयर्स ऑफ गिल्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ प्रत्येक साइड में ओपरकुलम भी होता है और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। देर इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन टू। ऑप्शन टू जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू, ऑल बोनी फिशेज हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स एंड एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चलिए अब इनकरेक्ट ऑप्शंस भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, ऑल स्पंजेस आर मेराइन एंड हैव कॉलर्ड सेल्स। तो ये कह रहा है कि सारे स्पंजेस जो होते हैं वो मेराइन होते हैं और उनमें कॉलर्ड सेल्स पाए जाते हैं। तो ये इनकरेक्ट है, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि जो कुछ स्पंजेस हैं जैसे कि स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो फ्रेश वाटर स्पंज है, जबकि मोस्ट स्पंजेस जो होते हैं वो मेराइन होते हैं। ऑल्दो जो ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉलर्ड सेल की बात कर रही है, ये सारे स्पंजेस में होते हैं। सारे स्पंजेस में कॉलर्ड सेल्स होते हैं जिसे कि कॉनोसाइड्स कहा जाता है। बट सारे स्पंजेस जो होते हैं वो मेराइन नहीं होते, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्जिला। तो इस कारण से ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पोजेस अ डायफ्राम फॉर ब्रीदिंग। तो कह रहा है सारे मैमल्स जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं। तो ये भी सही नहीं है, सारे नहीं होते। एक मैमल का क्लास है मोनोट्रीम। मोनोट्रीम मैमल्स का एक ऐसा क्लास है जो कि ओवीपेरस है, ओवीपेरस है मीन्स ये एग देते हैं, यंग वंस को बर्थ नहीं देते, ये एग देते हैं, दे लेग एग्स मीन्स इसका भी एक्सेप्शन हो गया। बट हाँ सारे मैमल्स में ब्रीदिंग के लिए डायफ्राम होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक सब में है, बट ये इसका एक्सेप्शन है मोनोट्रीम जिसमें आते हैं प्लेटिपस और इकाइडना। तो इस कारण से ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन टू। ऑप्शन टू का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इस कारण से ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन टू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 51 और ये AIPMT 2012 प्रीलिम्स से पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन सेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी टीनस नेम ने जीनस, दिस इज मिसस्पेल्ड जीनस, in which of the following genus name its two characters and its phylum are not correctly matched। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कि जो जीनस नेम है उनके टू कैरेक्टर्स और फाइलम मीन्स दोनों में से कोई एक भी इनकरेक्टली मैच्ड है। यहाँ लिखा है नॉट करेक्टली मीन्स इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच्ड है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाइला। पाइला क्या है बच्चों, पाइला जो है वो एप्पल स्नेल है, इसे कॉमनली हम एप्पल स्नेल कहते हैं। इसके दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, बॉडी सेगमेंटेड, माउथ विथ रेडुला, और ये फाइलम किसको बिलोंग करता है, मोलस्का को। तो फाइलम इसका बिल्कुल सही है, पाइला जो है वो मोलस्का फाइलम का है। और ये भी सही है कैरेक्टर की माउथ में इनकी रेडुला होता है जो कि एक फीडिंग स्ट्रक्चर है, एक ये फीडिंग स्ट्रक्चर है या फीडिंग ऑर्गन है। बट इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड नहीं होती। सेगमेंटेड बॉडी किसकी होती है, एनिलिड्स की होती है, कुछ ऑर्थोपोड्स की होती है, बट मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। इट मीन्स हमारा ये जो फर्स्ट एक करेक्टर है ये रॉन्ग है और हमें ऐसे ही ऑप्शन चूज करने थे जिसमें कि इनकरेक्ट मैच्ड हो। तो मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन वन। ऑप्शन वन हमारा आंसर है, ये इनकरेक्टली मैच है, बॉडी सेगमेंटेड
मोलस्का में नहीं होती, मोलस्का की बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। चलिए अब इनकरेक्ट ऑप्शंस भी देखें। तो सेकंड है एस्टेरियस। एस्टेरियस क्या है बच्चों? स्टारफिश। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम एस्टेरियस है, जिनकी बॉडी स्पाइनी स्किन्ड होती है और वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, और ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करते हैं। तो ये सभी करेक्ट है बच्चों। एस्टेरियस जो है वो फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक एनिमल है, और इसकी बॉडी जो होती है स्पाइनी स्किन्ड होती है, और इसी वजह से इस फाइलम का नाम इकाइनोडर्मेटा है। साथ ही साथ इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाई जाती है, जो कि इस फाइलम की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच है, ये करेक्ट मैच है, ये इनकरेक्ट मैच हो गया। अब चलिए ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 क्या है बच्चों? ऑप्शन 3 में है साइकॉन। साइकॉन क्या है? ये पॉरीफेरा का है। साइकॉन जो है वो पॉरीफेरा फाइलम का है, और यहाँ पे करेक्टली मेंशन भी है, पॉरीफेरा मीन्स इनका फाइलम नेम सही है। अब कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, इसमें लिखा है पोर बियरिंग एंड कैनाल सिस्टम, तो ये दोनों बिल्कुल सही है। पॉरीफेरा जो होते हैं क्या होते हैं? उनमें पोर्स होते हैं, और ये इनका की कैरेक्टरिस्टिक होता है। साथ ही साथ इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये फाइलम पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक है, और ये तीनों मैचेस करेक्ट हैं, ये सभी करेक्ट है। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। फोर्थ है पेरी प्लानेटा ज्वाइंट अपेंडेजेस काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑर्थोपोड, तो ये भी सही है बच्चों। पेरी प्लानेटा जो है वो ऑर्थोपोडा का एक एनिमल है, और ऑर्थोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ज्वाइंट अपेंडेजेस मीन्स जुड़े हुए अपेंडेजेस, और इनके एक्सोस्केलेटन जो होती है वो काइटिनस होती है, मीन्स इनका जो प्राइमरी मटेरियल होता है, प्राइमरी मटेरियल जो होता है एक्सोस्केलेटन में, वो क्या होता है? वो काइटिन होता है। इस वजह से इसके एक्सोस्केलेटन को हम काइटिनियस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो ये करेक्ट मैच है, और हमें क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट मैच। इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 1, पाइला में सेगमेंटेड बॉडी नहीं होती। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 52, और ये पूछा गया था AIPMT 2011 के मेंस में। एंड द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D। तो कह रहा है कि A से D तक 4 स्टेटमेंट है, उन्हें हमें कंसीडर करना है, और ये रिलेटेड है कॉमन फ्रॉग राना टिग्रीना का। कॉमन फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टिग्रीना होता है, तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टार्टिंग विच वंस आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स। तो हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कौन से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है ए, ऑन ड्राई लैंड इट वुड डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इफ इट्स माउथ इज फोर्सिबली केप्ट क्लोज्ड फॉर अ फ्यू डेज। तो इसका मतलब ये है कि जो अगर हम फ्रॉग को ड्राई लैंड पे कुछ दिनों के लिए उसकी माउथ को हम फोर्सफुल्ली बंद रखें तो ये ऑक्सीजन की कमी से मर जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है बच्चों, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मीन्स ए जो है वो ट्रू है। फ्रॉग में 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, फ्रॉग्स में 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। एक रेस्पिरेशन जो होता है वो किससे होता है? स्किन से होता है, और दूसरा जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है। तो जो रेस्पिरेशन स्किन से होता है उस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। और मोस्टली लैंड पे बच्चों क्या होता है, जो फ्रॉग्स जो होते हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, बट अगर लैंड ड्राई होगी तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होगा वो सीज हो जाएगा, मीन्स बंद हो जाएगा। इसकी स्किन जो है वेट होनी चाहिए, फ्रॉग्स की स्किन वेट होगी तभी ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ड्राई लैंड पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो होता है सीज हो जाता है, मीन्स नहीं हो पाता। और साथ ही साथ इसमें क्या लिखा है कि अगर इसकी माउथ को हम फोर्सफुल्ली क्लोज्ड कर दें, तो अगर माउथ को हम फोर्सफुल्ली क्लोज्ड कर देंगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन ये भी नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और इस वजह से फ्रॉग की डेथ हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया, मीन्स ए जो है ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ 4 चैम्बर्ड हर्ट। तो कह रहा है फ्रॉग जो है उनमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि फ्रॉग्स एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं बच्चों? 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, मीन्स बी जो है हमारा क्या हो गया? बी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक। तो कह रहा है ड्राई लैंड पे फ्रॉग जो होता है यूरिकोटेलिक से यूरियोटेलिक में बदल जाता है। अब यूरिकोटेलिक क्या है बच्चों? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है तो ऐसे एनिमल को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिकोटेलिक उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में
यूरिकोटैलिक कहते हैं। और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब यूरिकोटैलिक होते हैं। और यूरियोटैलिक क्या होते हैं? यूरियोटैलिक वो होते हैं जिनकी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स में, जिनकी एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिया होती है, यूरिया होती है, उन्हें हम यूरियोटैलिक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि फ्रॉग को अगर हम ड्राई लैंड पे रखेंगे तो वो यूरिकोटैलिक से यूरियोटैलिक में बदल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉग वाटर में रहे या लैंड में, वो हमेशा यूरिकोटैलिक ही होता है। मीन्स हमारा सी क्या हो गया? सी हमारा फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टेटमेंट डी। ये कह रहा है इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर। तो कह रहा है फ्रॉग की जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो कैरिड आउट होती है पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में होती है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं वो एग्स ले करते हैं वाटर में। ये एग्स जो होते हैं ले करते हैं वाटर में। इनका जो लार्वल स्टेज होता है, इनका जो लार्वल स्टेज होता है जिसे कि हम टैडपोल कहते हैं, टैडपोल लार्वा होती है, ये भी एक्वेटिक होती है। एक्वेटिक होती है, इट मीन्स इनको वाटर चाहिए। इट मीन्स इनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वाटर पे, या आप कह लो पॉन्ड वाटर पे। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। मीन्स हमारा डी जो है वो ट्रू है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस हमें इस तरह से मैच करना है। तो ऑप्शन ए में, ऑप्शन वन में क्या है बच्चों? इसको इरेज कर दूँ। तो ऑप्शन ए में है बच्चों, देखो क्या है, ए टी। ए ट्रू है तो बिल्कुल सही है, ए को ट्रू होना है और डी को ट्रू होना है और बी और सी को फॉल्स होना है। तो यहाँ बी और सी फॉल्स है और ए और डी ट्रू है। इट मीन्स करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन वन। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए और डी जो है वो ट्रू है, जबकि स्टेटमेंट बी और सी जो है वो फॉल्स है, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 53, और ये पूछा गया था AIPMT 2010 के मेंस में। एंड द क्वेश्चन सेज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर करेक्टली स्टेटेड। तो कह रहा है निम्न में कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है फ्रॉग और इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है किडनीज, स्किन और बक्कल एपिथेलियम। तो बच्चों फ्रॉग का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? वो होता है किडनीज। किडनीज का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जबकि स्किन और बक्कल एपिथेलियम क्या है बच्चों? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि स्किन से ये और बक्कल कैविटी से भी ये क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। इट मीन्स ये दोनों जो है इनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, जबकि ये दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। और हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जिसमें सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ही हों। तो ये ऑप्शन गलत है। कि नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है ह्यूमंस। इसमें लिखा है किडनीज, सिबेसियस ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड्स। तो आपको ये अच्छी तरह से पता है बच्चों कि ह्यूमंस के भी जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं किडनीज, जबकि सिबेशियस ग्लैंड और टीयर ग्लैंड्स ये दोनों जो हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं है। सिबेसियस ग्लैंड से क्या होता है बच्चों? ऑयल सिक्रीट होता है जिसे कि हम सीबम कहते हैं। और टीयर ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है? टीयर ग्लैंड, जिसमें कि लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, ये टीयर सिक्रीट करते हैं, और ये दोनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो इस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है अर्थवॉर्म, फेरेंजियल, इंटुगमेटरी एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। तो ये कह रहा है कि अर्थवॉर्म में फ्रेंजियल, इंटुगमेटरी और सेप्टल नेफ्रीडिया जो है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अर्थवॉर्म्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है वो नेफ्रीडिया होती है, और ये नेफ्रीडिया जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। ये जो नेफ्रीडिया है वो 3 टाइप्स की होती है। पहली होगी फेरेंजियल, ये लोकेटेड होती है फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स के पास होती है, इसलिए हम इसे फेरेंजियल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटुगमेंट्री, नेक्स्ट है इंटुगमेंट्री नेफ्रीडिया, ये होती है इनके बॉडी कैविटी, बॉडी वॉल पे होती है, और ये भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और थर्ड टाइप का है सेप्टल नेफ्रीडिया। तो सेप्टल नेफ्रीडिया जो होती है वो सेप्टा की बीच पे पाई जाती है, और ये ओपन होती है इंटेस्टाइन में, और ये इंटेस्टाइन में ओपन होती है, और ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मीन्स इनके जो तीनों यहाँ पे मेंशन है वो सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अर्थवर्म के, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। चलिए अब ऑप्शन फोर्थ भी हम डिस्कस कर ले, जो कि हमारा ऑप्शन फोर्थ फिर डिस्कस कर ले, जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब देख ले हम ये ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है बच्चों? फोर्थ ऑप्शन में है कॉकरोच। फोर्थ ऑप्शन में है हमारा कॉकरोच, और ये कह रहा है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मालपीगियन ट्यूब्यूल्स
और इंटेरिक सिका। तो मार्कपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मीन्स ये सही है। बट इंटेरिक सिका जो है ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है डाइजेशन में, ये डाइजेशन में हेल्प करता है, ना कि एक्सक्रीशन में। मीन्स ये रॉन्ग है बट ये राइट है। तो इस कारण से ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। और ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और ये पूछा गया था AIPMT 2010 प्रीलिम्स में। एंड द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो कह रहा है निम्न में कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों पाए जाते हों। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्पंजेस। तो स्पंजेस क्या है बच्चों, स्पंजेस जो है वो फाइलम पॉरीफेरा को बिलोंग करता है। ये पॉरीफेरा फाइलम का एनिमल है। और पॉरीफेरा में क्या होता है बच्चों, इनमें जो होता है, इनमें जो जर्म्स लेयर नहीं होते, इनमें जर्म लेयर्स नहीं होते, या कह सकते हो ट्रू जर्म लेयर्स इनमें नहीं होते, दे लैक ट्रू जर्म लेयर्स। तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकेंड ऑप्शन है टीनोफोर्स। टीनोफोर्स बिलोंग करते हैं टीनोफोरा फाइलम को बिलोंग करते हैं। और टीनोफोरा क्या होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इट मीन्स इनमें 2 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। जबकि हमें क्या ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कि 3 जर्म लेयर्स हो। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन है कोरल्स किसको फाइलम को बिलोंग करते हैं, ये निडेरिया फाइलम को बिलोंग करते हैं। और निडेरिया जो होते हैं ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स इनमें भी 2 जर्म लेयर्स ही होते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारा फ्लैटवर्म। तो ये फ्लैटवर्म जो होता है वो प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम को बिलोंग करते हैं और ये होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं कि प्लेटीहेलमिंथिस एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मीन्स इनमें 3 जर्म लेयर्स पाए जाते हैं। इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4 फ्लैटवर्म्स। ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसे याद करने के लिए बच्चों आप इसकी समरी मैंने यहाँ बना दी है। समरी आप देख लो, इसकी समरी यहाँ पे है, ये देखो। तो ये समरी है, इसे आप याद कर लेना। पॉरीफेरा क्या होता है, इनमें ट्रू जर्म लेयर्स होते ही नहीं है, मीन्स ये ना तो डिप्लोब्लास्टिक है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसमें ट्रू जर्म लेयर्स नहीं होते। जबकि सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा ये 2 फाइलम जो हैं ये क्या होते हैं, ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। जबकि प्लैटीहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम है उनमें क्या होगा, उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, मीन्स इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगे। तो ये आपकी इजिली रिमेंबर करने के लिए शॉर्टकट में बना दिया है कि पॉरीफेरा में ट्रू जर्म सेल्स नहीं पाए जाएंगे। सिलेंट्रेटा और टिनोफेरा ये 2 फाइलम ऐसे हैं जिनमें कि डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। जबकि प्लैटीहेलमिंथस से लेकर कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम हैं उनके एनिमल्स जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। होप बच्चों आपको मेरी सॉल्यूशन समझ आ रहे हों और मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही हो। तो ये अब टाइम बहुत ही कम बच गया है बच्चों, सिर्फ ऑलमोस्ट 1 मंथ ही रह गया है। तो प्लीज़ आप लोग स्टे काम एंड स्टे हार्ड, काम रह के कूल रह के अच्छे से स्टडी करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।